और इसके लिखने वाले हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य, यानी कि ये गुरु जी भी नहीं लिख रहे हैं, जो आप जो विकास कर रहे हैं वही लिख रहा है RSS वाले। तो इसको डिनाई आप नहीं कर सकते कि नहीं इसमें जो लिखा है वो गलत है। डिनाई कैसे करोगे? जरा सोचिए, आप हम तो एक साधारण जीव है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले भी जीव होंगे हैं, तो उस राष्ट्रीय साधारण रूप से जीव हैं, तो वो परमात्मा, वो मजबूती कार्य करने वाला जब काल ब्रह्म से अपनी बातें लिखवा सकता है, तो यदि काल जीव से मतलब तो ये वही लिखवाएं, समझे ना? ये आप नहीं है, मतलब उनके मन में भी ये नहीं आई, वो लिखना चाह रहे थे ये, लेकिन गुरु जी क्या लिखवा रहे थे, यानी वो परमात्मा क्या लिखवा रहे थे, तो ये सामने आ गई। ये सामने कैसे आई? गुरु जी ने कभी आपको ये दिखाया? गुरु जी ने तो एक आपको कभी आपको दिखाया नहीं। किताब को छपाने के लिए एक मिनट छपाने के लिए गूगल से आप निकलवा सकते हैं। गूगल से, गूगल में जो पुस्तक पड़ी होती है उसको आप फोटोकॉपी करवा निकलवा लेते हैं। छपाने के लिए थोड़ी है। हाँ, अब इस किताब मैं क्या तो कह रहा था, ऐसे भूल गया, डिस्टर्ब बीच में नहीं करना चाहिए, नहीं तो लिख जो होता है ना, बताया हमने कि कट जाती है, बीच में टोकना नहीं चाहिए। गुरुजी के बारे में बता रहे थे, लेकिन मेरा मैटर क्या कहने का दिमाग में था, वो तो मतलब इस चीज में सब लोग ध्यान दिया करो। बाद में जब हमारी बात खत्म हो जाए तो अपने पॉइंट रख लो कि हमें इनसे बात भी मजबूत होंगे। ये बताओ कि ये कौन लिखा? शशि भूषण ने लिखा है, रामचंद्र भगत जी ने इसको छपवाया है कि तुम्ही लोगों ने लिखा, तुम्ही लोगों ने छपवाया है। तो ये बात अगर गलत है तो तुम कैसे बुला रहे थे, कैसे इसमें लिख रहे थे कि हम शारकोट में हमें बुलाए, फलाने चीज ने यहाँ बुलाया, पेशी पर आ जाते हो ये लोग कैसे? और तुम लोग कौन से बताते हैं? अभी आप लोगों ने नाम को ढाका तो भी सुना होगा, ये अभी फिलहाल का कुछ दिन था कि हमारी सरकार से तो लिखाए ही, वो उसके पहले एक शब्द नहीं बोला था कि हमारी लिंक देहातों और पंचायतों तक से। आप पंचायत से कौन है? आप क्या करते हो? आप अपने पंचायत वाले लोगों से भी डर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप मजबूत खुद को नहीं बना रहे। आप मजबूत खुद को बनाओगे तो मतलब वो आपसे डर करके किनारे भाग जाएंगे। एग्जाम्पल देते आप, वो डर पैदा कर रहे हैं आपके अंदर, हमारा इनके संपर्क है, पंचायतों संपर्क है, फलाने संपर्क है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा करके आपको डर पैदा कर रहे हैं। तो देखो हमारे लिंक प्रधानमंत्री तक के, और आज आपके सामने परमेश्वर की दया से सारे लिंक सामने आ गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इनके फोटो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का फोटो, और हमें आपको दिखाया था कि देखो गोवा के मुख्यमंत्री संतराम पाजी वहाँ के फोटो को प्रणाम कर रहा है। जब प्रणाम करता हुआ फोटो वीडियो डाल दिया था, हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि आप देखो मुख्यमंत्री हमारे गुरु जी को प्रणाम कर रहा है। लेकिन आप ये भूल चुके, ये मुख्यमंत्री अगर हमारे गुरु जी की इतना ही चाहता है तो जिंदा गुरु जेल में यात्रा से रहा है, फोटो को प्रणाम कर रहा है। ये मुख्यमंत्री होकर के हमें आपको बेवकूफ समझता है। ये सब भेड़ चाल वाले हैं कि हमारी फोटो देख करके, वीडियो देख करके मोहित हो जाएंगे। तो ये बात उनको समझाई जाती है कि आप इस तरह से थोड़ा सा कार्य कर दीजिए जिसमें आपको वोट मिल जाएंगे। ये पब्लिक जो है दिमाग नहीं लगाती, लेकिन पब्लिक ये सब दिमाग लगाएगी, और जिस दिन दिमाग लगाना शुरू कर देगी उस दिन तुम्हारा क्या असर होगा। तो ये इसीलिए परमात्मा इनके दिखा रहे हैं। इसीलिए हमने गोवा के मुख्यमंत्री से आरटीआई के द्वारा से मांगा था जवाब, आरटीआई से जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। कैलाश विजयवर्गीय की फोटो खिंचा रहा है, अन्य फोटो खिंचा रहे संतराम पाजी महाराज, जिंदा गुरु जेल में यात्रा, जो हत्याएं की बलात्कार, जो हत्याएं की 5 मिले बच्चे वो बाहर घूम रहे, और आपके निर्दोष गुरु जी को 11 साल से एक घंटे की दौरान नहीं मिली। और इनका तो संबंध भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी से, हर एक नेताओं से इनका संबंध। इनके आज आश्रम देखो, भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस का, चाहे आम आदमी पार्टी, सारे पार्टी के नेता जा रहे हैं, और आज इन पार्टी के नेताओं को कैसे स्वागत कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं। हमारे गुरु जी जब तक आश्रम के अंदर रहे,
किसी नेता मंत्री का औकात थी? ये उस रंगबाजी में वहां चला था। अगर जाना है तो एक आम आदमी भगत के नाते आप जा सकते हैं। देखो कितने मंत्री हैं है? और आज आप देख लो, तो ये बातें, ये सारे सबूत परमेश्वर ने इसीलिए इनके द्वारा किए गए कर्मों का इन्हीं के द्वारा सबूत हमें आपको दिया। और जब हम लोग ये प्रचार करते हैं तो आप लोगों को बहका दिया जाता है कि देखो रामचंद्र जूता चला रहा है, रामचंद्र देखो उनको गालियां दे रहा है, और आप लोग वो बात को पकड़ लेते हो, लेकिन ये बात नहीं कहते हो भैया रामचंद्र क्या करता है हमें उससे मतलब नहीं, तुमने मेरे गुरु के साथ क्या किया हमें ये बताओ। लेकिन हम लोग वो नहीं, हम लोग रामचंद्र की बात कर रहे थे। रामचंद्र किसी अच्छे व्यक्ति को जूता नहीं चलाता। रामचंद्र आप सबके सामने है, क्या हम सबको गालियां देते हैं? हम तो भाई आपको समझाना चाहते हैं जो परमात्मा ने दिखाया कि देख लो। और जो व्यक्ति हमारे गुरु जी की मजाक उड़ाता है या अपशब्दों को बोलता है, उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो भी अपने हित के लिए नहीं। मैं तुम जाग जाओ, मैं क्या ले लेना, तुम बने घर में भगत भाइयों, इस तरह से इन्होंने ये पुस्तकें भी लिखी, हम ही आपको बदनाम किया, और हम ही आपके जो है ना, हम ही आपसे इनके द्वारा कांड करा दिया। इसलिए इनकी औकात नहीं आज पूरे वर्ल्ड में कहीं सामने आ जाए। नहीं तो आए दिन लक्ष्य चलाते थे। पवन ठग के घर में 2 बार मारा। जब प्रोग्राम हुआ था वहाँ नेपाल में, महेंद्र जी वगैरह सब किए थे, देखो कैसे उन्होंने नाटक किया था। प्रोग्राम के लिए पुलिस प्रशासन समझा दिया था। आप लोग नेपाल के भाई बहन हो तो आपको पता होगा शायद, जब बहुत पहले की बात है। वो तो कौन थी बहन वहाँ की, बिंदिया, तो हमारी बहन जो प्रोग्राम हुआ था, अरे वहाँ प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ करते थे वैसे नेपाल में हुआ था। जो पवन ठग के साथ चली गई वो गाड़ी से घूम रही थी, काफी इसमें सहयोग किया था। वो उनके पति कहीं अच्छी नौकरी करते जॉब करते हैं। वो एक बार मेरठ में आए थे, साबुन आबुन हमारे लिए लेके आए। कमला जी और महेंद्र जी सब मिल करके जो प्रोग्राम आप सब लोगों ने वहाँ किया था, तो कितना नाटक किया था। अब आ जाओ, तुम्हारी औकात हो गई, क्योंकि उस समय हमें आपको पता नहीं था। अब आप आवाज भले न उठाए, लेकिन अगर आप कहीं 10 आदमी इकट्ठा हो जाओगे ना, और आप पूरी दुनिया के सामने वीडियो डाल दो, स्टिकर डाल दो, कहीं तुम्हारे सामने नहीं आएगी। क्योंकि उनको पता है कि आप यहाँ आ रहे हो, जा रहे हो, भले ही आप याद नहीं रखते हो, लेकिन ये उनके अंदर डर है कि इनको सब कुछ इनके पास जाएंगे तो कुछ नहीं करोगे। तो जिसके पास ज्ञान अमृत सृजन का 20 नाम पुस्तक ही देख लेते हैं ना, तो ये समझो ज्ञान अमृत सृजन का 20 नाम पुस्तक एक ये तोप का गोला है, तोप का गोला। ये पुस्तक देख करके तुम्हारे आसपास नहीं आने वाले, तो ये कवर से बोले घूम रहे थे। तो ये चीज है कि जितना भी हम आप लोग, अब हमारा आपका ये दौर आ गया कि हमें आप सबको इसी तरह रैलियां प्रदर्शन जगह करना होगा, क्योंकि अब काफी भगत चालू हो गया है। इसके लिए मतलब हम लोगों को तो मतलब जो रास्ता अपना लिए हम उससे पीछे तो हटेंगे नहीं। हम अपने गुरु के लिए कर रहे हैं। गुरु ही अगर नहीं रहेगा तो हम जाएंगे। गुरु ही हमको ले जाने के लिए रास्ता बताएगा, चाहे गुरु ही हमको ले जाएगा। अगर गुरु ही नहीं रहे तो फिर हमारी मतलब यहाँ रहने की या जन्म लेने की, ठीक है आज हैं, आज हम शशि भूषण सिंह हैं, कल ये रामचंद्र जी हैं, या आज भी रामचंद्र जी हैं, ईश्वरदास जी हैं, या अन्य लोग हैं, आज हैं, कल क्या पता सुअर बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे, जब गुरु नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई रास्ता तो आपको नजर नहीं आ रही, तो नजर क्या आ रही है? नजर तो साफ आ रही है आपको कि हमें जो सामने आ गया, सत्य चीज जब सामने आ गया तो सत्य चीज को गुरु जी ने साफ 2 शब्दों में बताया, आदेश और उपदेश दे। तो हम गुरु जी के आदेश को, उपदेश को कैसे ग्रहण करें, उनका उपदेश उनके वचनों के अनुसार मेल खाते हों या न खाते हों, इस पर हमें सोचना है। जैसे उन्होंने तक कह दिया कि इसी संगत में कुसंगति पल रही है, तो वास्तव में तो कुसंगति उपजने से हम बिखर गए हैं, लेकिन कुसंगति उपजाने का कारण क्या है हमें जानना है।
इसीलिए गुरु जी ने कहा है कि कुसंगति उपज गई है तो उपदेश दिए उपदेश क्या दिए हुए हैं कि उन कुसंगतियों से आप स्वयं बचो, उन कुसंगतियों से आप स्वयं बचो। ये तो उनका उपदेश हो गया कि आपको उपदेश दिया है कि आप उनसे बचिए। वो जहर है, वो चीज जो है वो आकर गोला है, उसको पकड़िए नहीं। ये इलेक्ट्रिक है, उसको मतलब छेड़छाड़ नहीं कीजिए। ये गुरु जी ने आपको उपदेश दिया, लेकिन उपदेश के साथ में कुछ कुसंगतियों से आपको आदेश दिए। क्या आदेश दिए हैं कि उन कुसंगतियों से बचने के लिए अपने भाई बहनों को सतर्क करें। यदि सतर्क नहीं करते हैं तो आप परमात्मा का दोषी हो जाएंगे। तो कौन यहाँ परमात्मा दोषी होने के लिए आया है? तो दोषी होने के लिए आया तो जाओ रोड पर मारो, किसी का नाम बहुत पढ़ते बोली मारो, ये मारो, इसको लूटो, इसको लूटो। तो ये काम तो वो कर रहे हैं, तो आप क्यों भाई यहाँ आए? यहाँ पर ये आए हो कि मतलब हम अपने भाई बहनों को जो सत्य चीज है वहां तक पहुंचाएं। इसीलिए गुरु जी ने कहा यदि आप 100 लोगों के बीच में अपने सत्य की बातों को जो परमात्मा ने बताया, सत्य की बातों को अपने भाई बहनों के समक्ष रखते हैं और 100 में से 99 आपके विरुद्ध हो जाए, आप क्या कहने लग जाते हैं? आप यही कहने लग जाते हैं मेरा कोई सुनाई नहीं। नेपाल में बहुत से लोग हैं वहाँ बार बार कहे नहीं मान रहे हैं लोग, तो आप उन पर क्यों जाते हैं? माने या ना माने, लेकिन गुरु जी के ये वचन है कि यदि 99 आपके विरुद्ध हो जाते हैं और एक आपके बात को सुन करके और परमात्मा द्वारा बताए गए या गुरु द्वारा बताए गए वास्तविक मार्ग पर लौट करके आता है, तो उस एक भगत के लौटने से, एक मतलब पुण्यात्मा के लौटने से आपको इतनी सुख पुण्य की प्राप्ति होगी जैसे आपने 100 गायों को कसाई के हाथों कटने से बचाया। इतना पुण्य की प्राप्ति यहाँ क्या कमाने करने आए? ना रुपया जाएगा, ना पैसे जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना माँ जाएगी, ना बाप जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। आपके साथ केवल यहाँ के विधान के अनुसार टूटी सब जाएगा। क्या चीज? दो चीज, वो हम लाभ और तो आप हम क्या यहाँ दौड़ फान वहाँ से यहाँ दौड़ फान जो कर रहे हैं, वो यहाँ से बोझ बाप का लेकर के जाने के लिए दौड़ रहे हैं? नहीं तो जरा समझिए वो परमात्मा ने क्या वचन दिया, वो गुरु ने आपको क्या वचन दिया कि एक भगत 100 में से अगर एक भगत आपके रास्ते पर तो आपको इतने पुण्य प्राप्त और वहाँ पर जो होता आपका हिसाब, आपके कर्मों का हिसाब पुण्य से होता है। आप लोगों का सतलोक जाने के पहले यहाँ हिसाब किताब होता है क्योंकि आपका ये कर्ज है, तो कर्ज आपके पाप से और कर्ज बढ़ते हैं और पुण्य से कर्ज घटता। तो आप यहाँ से पुण्य केवल मात्र इतना से कि जो सत्य मार्ग है, जो सत्य चीज है, हमने आपके समक्ष रख दी। आप मानो या ना मानो 99 की तरह लौट जाओ, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन हम तो परमात्मा के दोषी होने से बच गए। तो हमें अपने देखना है, ये नहीं देखना है कि मतलब वो नहीं मान रहा है, इतने लोगों से बोल रहे हैं नहीं माने। अरे तुम अपना कर्म सोच करो, अपनी पुण्यात्माओं का जो आवाज दे रहे हैं, एक पुण्यात्मा अगर आ गया 100 में 99 विरुद्ध हो गए तो उसे क्या फर्क अपना पड़ने वाला है? उसे एक से आपको इतनी आमदनी होगी, तो उसे आपसे तो हम पैसा नहीं मांगा, आपने उसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपने कहा सत्य है इसके बारे में ये किताब जो लिखे हुए हैं वो क्या संत रामपाल जी महाराज जी करके गए, रामचंद्र भगत जी जी करके गए हैं या इसमें जोड़ करके गए? ये तो आपने लिखी है, किसी का जवाब दे दो हम पे। नहीं है, वे अपने स्तर से ही कार्य करते हैं। ये यहाँ पर पोस्टर बना करके आपको दिखाया जा रहा। आप सवाल कर सकते हो कि भैया ये तो आप अपनी मनमानी बात लिख दिया, तो वैसे भी संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में भी बयान दिया। और देखो ये कितने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के अच्छे लोग थे जो ये पुस्तक निकाली थी ब्रजजट कुमार पर, सबके ये ब्रजजट कुमार पर पुस्तक निकाली थी और आप सबके पास, हमारे पास पुस्तक होगी। लेकिन परमात्मा ने कहा था करे करावे साइया मन में लौटाए दादू सब जीव के आप बगल हो जाएगा।
दूसरी बात है चोर चुरावे तुमड़ा गाड़े पानी माए, वह गाड़े वो ऊपर आवे सच्चाई छाड़ी दे जाए। यानी कि चोर जो चोरी करता है उस माल को, उस तुमड़ा को पानी में छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार ऊपर आ जाती है। तो इन्होंने छुपाने की कोशिश की थी इस पुस्तक के माध्यम से, और इसके पुस्तक के पेज नंबर 35 पर, यह ब्रजेश कुमार का नाम पुस्तक है, उसके पेज नंबर 35 पर, पेज नंबर 35 पर सबसे नीचे, आप अपना कैमरा सब लोग नीचे कर सकते हैं, देख सकते हो सबसे नीचे आ गया। आप सब लोग नीचे, सबसे नीचे जहाँ लाइनिंग लगी है, हाँ उसको पूरा पर हाईलाइट कर लीजिए, जिसमें कोई भी पढ़ सकता है, जिसमें रेड कलर बना हुआ है। आप ही अरविंद जी पेज नंबर 35 बताई दिया। अब इसके जो पेज नंबर 35 पे क्या लिखा है, एक मिनट, ये थोड़ा जो है ना, एक मिनट, वो आगे वाला पेज आपको दिखा दिया, वो बाद में दिखा दूंगा। हाँ 17, एक मिनट, जब भगत समाज आ जाएंगे तो हाँ ये पेज नंबर 17 पर, ये पेज नंबर 17 सबसे ऊपर, वो देख लो। भी मैटर चैप्टर आपको दिखाना होगा, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्रजेश कुमार नाम पुस्तक है, और इसके पेज नंबर 17 पर देखो ऊपर सबसे लिखा हुआ, ये पहले हाईलाइट कर लो, फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। सब लोग जो भी बना कैमरा रखो, और ना जिसके में आया हो तो हमें बता दो। हाँ इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, तो हम आए हैं केवल ऊपर का मैटर मेन, आप देखो जिसमें हमने लाल कलर कर रखा है, बस मेन तत्व जो है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, आप सबके नजर में आ गया होगा, लिखा क्या है, हाई कोर्ट के माननीय जज भ्रष्ट जजों का जल्लाद कर्म, पेज नंबर 17 है ब्रजेश कुमार पर। श्रीमान राजीव भल्लाजी ने तथा एसके मित्तल एंड कंपनी, एसके मित्तल एंड कंपनी, कितनी मूर्खता वाली भाषा, ने जानबूझकर परेशान करने के उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज को दिनांक 24/9/2014 को कोर्ट में बुलाया। 24/9/2014 कोर्ट में बुलाया, जबकि दिनांक 8/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज ने शपथ पत्र में स्पष्ट कर दिया था। कब? 8/8/2014 स्पष्ट कर दिया था कि मैंने तो कोर्ट के आदेशानुसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हाजिरी लगवाने गया था। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है। जो चेन बना करके मेरी सुरक्षा कर रहे थे वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य थे। यह समिति मास्टर राम कुमार ढाका द्वारा चलाई जा रही है। उस समिति में मेरे सिर्फ अवश्य हैं, परंतु वे मेरे कंट्रोल में नहीं है। वे अपने स्तर पर ही कार्य करते हैं। मैंने उनको किसी कोर्ट में कभी नहीं बुलाया। देखिए इस पुस्तक में चोर चुरावे तोड़ा राष्ट्रीय समाज सेवा चोर ने आप लोगों को फंसाने के लिए हर तारीख को उड़ाता रहा। अब पुस्तक में क्या लिखा कि गुरुजी कह रहे कि मैंने कभी किसी कोर्ट में नहीं बुलाया, और जो आते थे राष्ट्रीय समाज सेवा सदस्य, और ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। कौन? हम आप कंट्रोल में नहीं हो। किसके? ये अपने स्तर से ही कार्य करते हैं। हम आप लोगों ने अपने स्तर से कार्य किए हैं। तारीख पे जाना, इनके अनुसार कहीं रैली में, कहीं धरना पर सब जाना, हम लोगों ने अपने स्तर पर कार्य किए जैसा उन्होंने बता दिया। लेकिन हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए इस तरह इन्होंने एविडेंस इसमें सब दे रखा है। और इसी में, इसी के पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 पर आपको दिखाना चाहते हैं। पेज नंबर 4 पे है, देखो पेज नंबर 4 पर नीचे हाईलाइट कर लो, ये देख लो सब लोग। पेज नंबर 4 पर नीचे, और पेज नंबर 5 का भी देख लेना नीचे सब। ये सब अपने अपने मोबाइल में हाईलाइट कर लो। कम से कम वीडियो रहेगा, आप देख सकते हैं। देख बनाइए ये सब लोग, है ना। बाद बाकी ये वीडियो खूब वायरल करो। ठीक, उधर हो गया। इधर आप सब लोग जहाँ जहाँ जिसका जो रह जाए बता देना, और सब ले लो। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें इन्होंने पेज नंबर 4 में सबसे नीचे क्या लिखा है।
देखिए हमारी ही जूती हमारी चांद बनाते रहे लोग, और आज भी हमारे भाई बहनों को मूर्ख बना रहे हैं। सारे लोग मूर्ख नहीं होते, भोले होते, विश्वास करते हैं, लेकिन हमें आपको जागरूक करके, जैसे हम आप लोग उनके यहाँ से अलग हुए हैं, वैसे हमारे भाई बहन उनको भी हमें अलग करना है। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने लिया था। सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मत से नहीं लिया था। कभी हम आप लोगों से किसी ने निर्णय लिया था क्या नहीं। प्रदर्शन का? नहीं। 14/7/2014 का है, और सर्वसम्मत से लिया था। ना तो संत रामपाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी, तथा ना उनकी ओर से रोहतक या हिसार आने को कहा गया था। पूर्व में यह निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की ओर से लिया गया था। अब बताइए, अब 14/7/2014 को हम आप लोग कोर्ट, हिसार कोर्ट या रोहतक में कोर्ट में गए थे, हम भी गए थे। इसमें क्या लिखा है, ये संत रामपाल जी वहां का आदेश नहीं था, और ये पुस्तकें आपको बांटी गई, आप ही को दोषी ठहरा दिया, और आप ही को पुस्तकें बांटी गई, और आप ये पुस्तक लेकर रखे हो। आज भी जितने पुराने लोग होंगे वो आज भी पुस्तक रखे हैं। आज भी हमारे लाखों भाई बहन उन गुंडों के साथ लगे हैं जिस राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के बारे में इस पुस्तक में लिख के दिया। आज हम भूल गए, लेकिन हमें अपने भाई बहनों को याद दिलाना होगा। ये देखिए आपके कैसे करम फुलाते रहे। इसी के पेज नंबर जो 5 नंबर है, 5 नंबर में क्या लिखा सबसे नीचे, यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14/7/2014 को सर्व सदस्य, देखिए 14/7/2014 को जब हमें आपको ले गए थे, हम भी गए थे, तो हमें ये नहीं बताया था जो इसमें लिखा है। हमें तो ये बताया था कि गुरु जी के लिए जो वारंट क्या इशू है, उसमें हमें आपको वहां पर बड़े शालीनता के साथ जाना है। और चतुराई कितनी बड़ी की थी कि ट्रकों में लाठियां भर के गए थे, और झंडा, इतना बड़ा डंडा, उसी में झंडा, मतलब हमारी आपकी बुद्धि फेर दी कि हम डंडे में झंडा लगाकर शालीनता के साथ जाएंगे। सब साहेब का झंडा, मतलब ये प्रमाण है कि देखो ये सब है, लेकिन हमारे आपके लिए ये था कि डंडा लेके जाएंगे और कुछ बवाल कराएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का कोई व्यक्ति वहां नहीं था। राष्ट्रीय सभा सेवा किसकी है आपको नहीं पता। राष्ट्रीय सभा सेवा रजिस्टर्ड है नहीं है। काले कमांडो जो बन गए, पवन ठग, संजय ठग जैसे लोग राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के, उन्होंने कभी पूछा कि भैया ये संस्था किसकी है? क्या संत रामपाल जी महाराज काले कमांडो बनने का अधिकार आदेश देंगे? ये तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था। चींटी तक मारने का अधिकार नहीं दिया। मार खा लीजिए लेकिन मार खिलाना नहीं है, वो जगत के लोग हैं। और आज काले कमांडो आप बन रहे हो, विनाश काले विपरीत बुद्धे। तो ये सब पुस्तकें उन्होंने लिखी, और लिख करके देखा क्या लिख दिया कि यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14/7/2014 को सर्व सदस्य सिर पर कफन बांध कर गए थे। सिर पर कफन बांध कर गए थे। बताया हमें क्या था? यदि सेशन जज ये नालायकी कर देता तो उस दिन कई हजार सदस्यों का बलिदान होना था। तो संत को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, यदि उंगली भी कर दी जाती तो कई हजार सदस्य कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते, कोहराम बजाता। हम किसी को मारेंगे नहीं, परंतु स्वयं मरने से पीछे नहीं। बताइए, मतलब हम मारेंगे नहीं ना, हम मर जाएंगे। ये ना मारने का मार्ग है ना मर जाने का मार्ग। 5 महिला 1 बच्चा में से ये लोग कौन है मरने वाले? बताइए, मर जाने के लिए तो स्वयं कह रहे थे, लेकिन वो 5 मरी है, उसमें से अपना एक नाम दर्ज करवा लेते मरने में, तब वो बात होती। और ये पुस्तक हमारे आपके हाथों में दी गई, और हम आज हमें पढ़ा लिखा मूर्ख समझते हैं कि यही कांड करें और यही आपको बुलाएं और फिर आपको पुस्तक थमा दें। किसने छापी? अब आपकी पुस्तक में दोषी कौन हुआ? 14/7/2014 को इस पुस्तक में लिखित के अनुसार दोषी कौन हुआ?
हम आप दोषी, सिर पर कफन बांध करके ना। इसी के पेज नंबर 35 पर क्या लिखा उन्होंने, पेज नंबर 35 पे भेजल कुमार नाम पुस्तक का, ये भी आप देख लो अपने में, उसमें ले लो, नीचे हाईलाइट कर लेना, नीचे सबसे वाला नीचे वाला है, ये देख लो सब लोग। जब आप लोग हो जाए तो बता देना, आगे भी जो हो गया हो गया। ठीक है। बस वीडियो नजदीक से खींच लोगे तो आपको पढ़ने में आ जाएगा, बात बाकी तो हम उसके बारे में बोलेंगे, हो गया। है ना। आप सब लोग जो ना, और कल जब भाई बहन सब लाया जाए तो विधिवत हमें और एक चीज बताने पड़ेगी, क्योंकि पोस्टर बैनर बनने का मतलब यही है। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा, सेशन जज सुशील कुमार गुप्ता जी के भ्रष्टाचार के विषय में दूसरा शिकायती पत्र, सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। ये पूरा इसमें लिखा है, विषय न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करने उचित कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र। ये पूरा इसमें लिखा कि हमने 24 अप्रैल 2014 को आपके रोहतक हिसार कोर्ट के सेशन जज सुशील कुमार गुप्ता जी के भ्रष्टाचार की शिकायत हमने 24 अप्रैल 2014 को आपके पास भेजी थी। बाद बाकी पूरा इसमें विवरण लिखा है। मेन नीचे मेन पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या सबसे नीचे लिखा है, हमारे सदगुरु रामपाल दास जी के लगभग 15 लाख अनुयायी हैं, लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात भी श्रद्धा व दर्शनार्थ कोर्ट के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज सबको मना कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का मेरी नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसने ये भी लिख दिया, इसमें सबको लिख दिया कि लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात, यानी कि संत रामपाल जी महाराज सबको मना करते हैं कि किसी भी तारीख पे आता हो। और यहाँ पे क्या कहा जाता है, गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश। मतलब देखिए कैसी दोगली रणनीति। और देखिए हम आप पढ़े लिखे 21वीं सदी के लोग हैं, और हम तत्वदर्शी संत के शिष्य भी हैं, और ये हमारे पास पुस्तकें भी होंगी जो पुराने लोग हैं। जिनके पास नहीं है उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जिनके पास है वो इन पुस्तकों को घर में रख लिया, इसको पढ़े नहीं, इसमें है क्या। हम लोगों ने बहुत प्रचार किया था इसका, बहुत प्रचार किया था, इतने वीडियो बनाए थे। ये परमेश्वर ने हम लोगों को दया की थी, ये सबूत आप लोगों के पास भेजे थे। और ये एक सेट हमने संजय जो आजकल नानक बन गया, उसको भी एक सेट हमने मेरठ में दिया था। तो आप ये देखिए, हमको लिखित में झूठा बना दिया ब्रजराज कुमार नाम पुस्तक। और आज वो दोगले लोग आज पूरी दुनिया के सामने, आज उनका पूरा दोगला चरित्र सामने आ गया। तो आज हम आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और हमें आप सबको मिलकर के इसी तरह आवाज उठानी है। रैलियों के माध्यम से जगह जगह धरना प्रदर्शन देंगे, जगह जगह हम लोग जना अपना ज्ञापन देंगे। असली लड़ाई ये होगी। आगे का रणनीति यही रुक जाएगा। आप सभी लोगों को ये, जैसे मान लीजिए किताब आपने ब्रजराज कुमार पर देखा, आपने ये किताब कितने दिन के पास हो, किसी के पास है किताब? पुराने वालों को इनके पास नहीं है, वो गूगल से पुस्तक निकलवा लीजिए, समझे ना। गूगल में ये मेरा कहने का मतलब, इस पुस्तक को अगर नहीं है तो पुस्तक को ये प्राप्त कर सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा मतलब खर्च नहीं, जितने पन्ने हैं उसका स्पेलिंग निकलवा सकते हैं, या उसका स्कैन करवा कर निकलवा सकते हैं। ये आपके पास रहना जरूरी है। ये एविडेंस ये रामचंद्र भगत जी का लिखा नहीं है, गुरु जी का ये लिखा नहीं है। शशि भूषण ने इसमें नहीं मिटाया, शशि भूषण ने इसे किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी शब्द नहीं जोड़ा, और नहीं गुरु जी का इससे